मौजूदगी हैं, तस्वीरें आप दिखाइए, क्या तैयारी की गई है ये बताइए, और अगर स्टूडेंट से बातचीत हो पाए आपकी तो। जी बिल्कुल मनी, देखिए आज रीट 2024 परीक्षा का दूसरा दिन है और पहली पारी अभी कुछ ही क्षण में यहाँ पर शुरू होने वाली है। मैं खड़ा हूँ अजमेर के महात्मा गांधी स्कूल पर, जहाँ पर परीक्षा केंद्र है और तमाम अभ्यर्थी है जो अंदर जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं, और जो स्टाफ है उनका कहना है कि 8 बजने के बाद ही एंट्री दी जाएगी। ये आप देख सकते हैं महात्मा गांधी स्कूल का केंद्र है। कुछ कैंडिडेट है, उनसे कोशिश करेंगे हम बात करने की। भैया एक मिनट आना। चलिए, यहाँ पर देखिए आप जिस तरीके से तैयारियों की अगर बात करें तो ये पुलिस का जाब्ता यहाँ पर तैनात है और हर एक कैंडिडेट की बिल्कुल यहाँ पर चेकिंग की जाएगी, तलाशी ली जाएगी। किसी प्रकार की कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तो वह नहीं लेके जा रहे हैं। मेटल डिटेक्टर से यहाँ पर चेकिंग की जाएगी, बायोमेट्रिक के जरिए यहाँ पर चेकिंग की जाएगी, फेस रिकॉग्नाइजेशन के जरिए यहाँ पर चेकिंग की जाएगी, और तमाम परीक्षा केंद्र पर वीडियोग्राफर यहाँ पर मौजूद है और हर एक कैंडिडेट की वीडियोग्राफी भी यहाँ पर होगी। ये आप देख सकते हैं, सादे कपड़े में अभ्यर्थियों को आने के लिए यहाँ पर कहा गया है। सलवार सूट और स्लीपर इस तरीके के ही यहाँ पर कपड़े पहनकर आने की बात यहाँ पर कही गई है। नाक में लॉन्ग इयररिंग्स वगैरह कोई भी जैसे यहाँ पर जेवरात वगैरह पहन के नहीं जाने की अनुमति है। ये आप देख सकते हैं, जो अभ्यर्थियों की जो एंट्री है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है और तलाशी का जो सिलसिला है वो लगातार यहाँ पर जारी है। कोशिश करेंगे हम कैंडिडेट से किसी से बात करने की। दीदी, आप एग्जाम देने आए हैं, कितना उत्साह है आपके? कितना उत्साह है, एग्जाम तो दे रहे हैं? अच्छा, कॉन्फिडेंस अच्छा है, बाकी देखते हैं। अच्छा है। आप बताएं कहाँ से आए आप? हम केकड़ी से। आज पेपर है, कितनी तैयारियां हैं? थोड़ी बहुत तो है, प्रॉपर तो नहीं है। प्रॉपर नहीं है। आप बताएं दीदी। बस जल्दी करें, कोशिश तो जारी है, फिर देखते हैं क्या होता है। आप बताएं कहाँ से आए हैं? और अजमेर से हैं और तैयारी पूरी है। तैयारियां हैं? आप बताएं। गोट डाडेगाना से आए हैं और तैयारी अच्छी है। अच्छा, बोर्ड ने तैयारियां कैसी कर रखी है? व्यवस्था कैसी है? चेकिंग वगैरह हो रही है? चेकिंग अच्छी है, अभी तो जा रहे हैं अंदर। काफी तो जा रहे हैं। आप बताएं। मैं किशनगढ़ से हूँ, बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है यहाँ पे। क्या तैयारियां हैं? किस तरीके के प्रश्न आने की उम्मीद है? हार्ड। चलिए, आप बताएं कहाँ से आए? अजमेर वैशाली से। कैसी तैयारियां? अच्छी है। यहाँ पर देखिए मनीष, सभी जो कैंडिडेट हैं वो कह रहे हैं कि तैयारियां काफी अच्छी है। फिलहाल जो एंट्री है वो शुरू हो चुकी है और जो अभ्यर्थी है वो लगातार अपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो दिखाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जी मनीष। तो स्टूडेंट्स जो है एंट्री कर रहे हैं एग्जामिनेशन सेंटर में, और वहीं से तस्वीरें पवन दिखा रहे हैं और बातचीत भी कर रहे हैं, और एग्ज़ाम से पहले काफ़ी एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं तमाम स्टूडेंट्स। अलग अलग शहरों में बाकी सहयोगी भी मौजूद हैं। मैं आपके पास आ रही हूँ, यहाँ पर रियाज, आप झालावाड़ में मौजूद हैं, वहाँ की तस्वीरें दिखाइए और कौन से एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर आप मौजूद हैं? झालावाड़ के पीसी कॉलेज से बाहर जहाँ पर नीट परीक्षा का सेंटर है। दूसरे दिन की पहली पारी की परीक्षा अब तीसरे में शुरू होने वाली है। एंट्री का दौर शुरू हो चुका है। कड़े सुरक्षा इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। झालावाड़ में कुल 44 सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पर नीट की परीक्षा हो रही है। 31,000 से ज्यादा अभ्यर्थी यहाँ पर इस परीक्षा में बैठेंगे, जिसके लिए पूरे इंतजाम चाक चौबंद किए गए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से यहाँ पर जो चेकिंग की जा रही है, गर्ल्स की चेकिंग कर रही है। जो महिला लेक्चरर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, महिला पुलिस सुरक्षाकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरीके से जो लड़के हैं उनको अलग से लाइन लगाकर चेकिंग की जा रही है। किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, किसी भी तरह की ज्वेलरी को अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। अच्छी तरीके से सबको चेक करने के बाद ही परीक्षा केंद्रों तक भेजा जा रहा है। इसके अलावा मैं एक खास बात और बताना चाहूंगा, यहाँ जितने भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं उनकी निगरानी स्वयं जिला कलेक्टर खुद कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दे दिए थे पहले ही कि यहाँ पर अगर परीक्षा केंद्रों पर किसी भी तरह की कोताही होती है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला प्रशासन की जो पूरी मंशा है इस परीक्षा के पीछे वो ये है कि परीक्षा पूरे तो अच्छे इंतजामों के साथ संपन्न हो।
दूर दूर से जो लोग यहाँ पर परीक्षा देने आ रहे हैं उनको किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसीलिए सारी व्यवस्थाएं पूरी तरह से चाक चौबंद की गई हैं। जी मनी। मैं चाहूंगी तस्वीरें भी आप दिखा दें एक बार रियाज, और बातचीत अगर आप कर पाए स्टूडेंट्स से तो। यहाँ पर जो चेकिंग के बाद अंदर जाने का बात करने का प्रयास करते हैं। आगे के दृश्य भी हम आपको दिखाएंगे। चेकिंग की जा रही है। जो दस्तावेज हैं, जो अभ्यर्थी हैं उनके पूरे दस्तावेजों को इस वक्त चेक किया जा रहा है और अच्छी तरह से चेक करने के पश्चात ही अंदर लोगों को प्रवेश किया जाएगा। अभ्यर्थी जो चेकिंग की प्रक्रिया से गुजर चुके हैं उनसे बात करने का प्रयास कर लेते हैं, जानते हैं कि आखिर लोगों में कितना उत्साह है इस परीक्षा को लेकर। लोग दूर दूर से यहाँ पर परीक्षा देने पहुंचे हैं। महिलाएं भी, जो गर्ल्स भी हैं, काफी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? ऐसा बताया जा रहा है इस बार नीट का जो एग्जाम मतलब पेपर है काफी अच्छे रहे। अभी तक जिन लोगों ने परीक्षा दी है, कितना उत्साह है इस पर? आप कहाँ से आए? उत्तर प्रदेश से। कैसी व्यवस्था है यहाँ पर? कितनी आशाएं हैं एग्जाम के लिए? अभी तक जो एग्जाम, अभी जो लोग एग्जाम देकर निकले कल सेंटर से, उनके पेपर बड़े अच्छे थे और तो ऐसा भी माना जा रहा है कट ऑफ आई जाएगी अगर पेपर अच्छे हैं तो। यहाँ पर जो परीक्षा केंद्रों पर इंतजाम है वो बेहतर है सरकार के। ठीक है, लौटूंगी आपके पास में रियाज। इस बीच उदयपुर चलते संजय व्यास इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। संजय, आपके पास आते हुए वहां की तस्वीरें दिखाइए, क्या इंतजाम है? मैं बता दूं कि इंतजाम के तौर पे देखा जाए तो कड़ी सुरक्षा के बीच आप देख सकते हैं कि कड़ी सुरक्षा में पुलिस भी उपलब्ध है और हर स्टूडेंट की लगातार उसके हर चीज को चेक किया जा रहा है। वहीं पर मैं बता दूं आपको कि एक अभ्यर्थी मोनिका नाम की एक अभ्यर्थी आई थी जिनकी नोट पिन नहीं खुल रही थी, तो उनकी नोट पिन को बकायदा उनकी नोट पिन को काटा गया और उसके बाद ही उन्हें एंट्री दी गई। तो ऐसे ही एक अभ्यर्थी थे जो विशेष तबके से आते, जो ब्लाइंड थे, उनके लिए एक अलग तरह की व्यवस्था की गई और उन्हें अंदर ले जाया गया। वहां पर स्टूडेंट को एक जो है उसके अटेंडर मिलता है जो लिखने के लिए काम करता है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर आज कड़ी सुरक्षा के बीच आप देख सकते हैं कि पॉश मशीन और हर तरीके से यहाँ पुलिस वाले लगातार जांच कर रहे हैं। उसके बाद मेटल डिटेक्टर और उसके बाद ही अंदर प्रवेश करने की इजाजत दी जा रही है। जी मणि। तो चेकिंग की जा रही है छात्राओं की, छात्रों की, और उसके बाद ही एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री दी जा रही है। और आपके पास में आ रही हूँ यहाँ पर सुभाष, बांसवाड़ा में आप मौजूद हैं। कौन से एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर आप मौजूद हैं? मैं बता दूं, अभी मैं एग्जाम सेंटर से पहुंचा नहीं पाऊँ, लेकिन मैं बता दूं कि बांसवाड़ा जिले में 34 सेंटर बनाए गए हैं जहां पर 28,000 से अधिक अभ्यर्थी एग्जाम दे रहे हैं। मैं बात करूं कल हुए एग्जाम की, तो कल एक अभ्यर्थी थी अश्वनी, उसका फेयर सीडिंग नहीं हो पाया, तो जिसके चलते उसको 1 घंटे देरी से परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया, जिसको लेकर उन्होंने जिला कलेक्टर के कक्ष के बाद धरना दिया और काफी कड़ी परीक्षा सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसके चलते अभी तो परेशानी भी हो रही है और कहीं डमी कैंडिडेट है उनको रोकने का प्रयास भी किया जा रहा है। तो पूरे जिले में चाक चौबंद व्यवस्था है और कड़ी सुरक्षा केंद्र पर की जा रही है। बिल्कुल रहिए मेरे साथ आप, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच एक बार फिर से पवन आपके पास में आते हुए, क्योंकि रीट परीक्षा को लेकर कई सवाल भी पहले खड़े हो चुके हैं, किस तरीके से यहाँ पर घोटाला हुआ है, डमी कैंडिडेट आए हैं, एग्जाम दिए गए हैं, आरपीएससी की भूमिका पर सवाल खड़े किए गए हैं। इस बार ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहे, उसके लिए क्या खास तैयारी की गई हैं? जी बिल्कुल मनी, देखिए कल जिस तरीके से पहली और दूसरी पारी सफलतम आयोजन की गई है और जो आरपीए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो सेक्रेटरी है कैलाश चंद शर्मा, उनसे खास बातचीत में उन्होंने बताया कि किसी प्रकार का डमी कैंडिडेट नकल का एक भी जो मामला है वो सामने नहीं आया है। कोई भी अप्रिय घटना कल नहीं घटित हुई है और कोशिश की जाएगी जो भी तमाम जो इस रीट परीक्षा 2024 से जुड़े हुए अधिकारी है, कर्मचारी हैं, वो आज भी इसी तरीके से काम करें और इस दूसरी पारी को भी सफलतम यहाँ पर समाप्त करें। और सभी सेक्रेटरी ने सभी जो अभ्यर्थी हैं उनको भी धन्यवाद दिया है
कि उन्होंने भी काफी अच्छे तरीके से जो पहली और दूसरी पारी है वो दी है। और आज भी अधिकारियों और अभ्यर्थियों से उन्होंने यही आशा की है कि आज भी ऐसा ही दिन निकले और किसी प्रकार से कोई अप्रिय घटना ना घटे, जिससे कि जो सरकार की मंशा है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राजस्थान के सीएस सुधांशु पंत खुद इस एग्जाम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि पिछली सरकार में इस परीक्षा में पेपर लीक की जो बातें आई थी, जो प्रकरण चले थे, उससे काफी सचेत होकर इस बार सरकार यहाँ पर फूंक फूंक कर कदम रख रही है। और तैयारियां इतनी सख्त है कि हर परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और हर परीक्षा केंद्र की मॉनिटरिंग स्थानीय जिला कलेक्टर अपने चैम्बर में बैठकर कर रहे हैं। साथ के साथ जो प्रशासक है महेश चंद्र शर्मा और आईजी अजमेर रेंज आईजी ओम प्रकाश मेघवाल, उनका भी कहना है कि अगर किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि अभ्यर्थी या स्टाफ की ओर से होती है तो उनके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल पहली पारी और दूसरी 27 तारीख की पहली और दूसरी पारी सफलता समाप्त हो गई है और आज दूसरी दिन की पहली पारी की शुरुआत हो चुकी है। अभ्यर्थियों में भी काफी उत्साह यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि भावी जो राजस्थान सरकारी स्कूलों के जो टीचर है कक्षा 1 से 5वीं और 6ठी से 12वीं तक के, उनको यहाँ पर मौका मिला है अपनी जो भी उन्होंने स्टडी की है और अब जो टीचर बनने जा रहे हैं उनको लेकर। फिलहाल हर अजमेर में हर परीक्षा केंद्र में इसी तरीके की निगरानी यहाँ पर रखी जा रही है। परीक्षा के जो प्रश्न पत्र हैं लाने और ले जाने तक की वीडियोग्राफी है, जीपीएस से कनेक्ट है। हर परीक्षा केंद्र पर 2 पुलिसकर्मी, 1 एएसआई और 2 होमगार्ड यहाँ पर तैनात है। तो कह सकते हैं राजस्थान सरकार की मंशा है कि रीट परीक्षा 2024 लगातार निर्बाध रूप से संपन्न यहाँ पर हो। जी मनी। और यही सवाल आपसे मेरा रहेगा संजय व्यास कि यहाँ ट्रांसपेरेंसी बरकरार रखने को लेकर क्या विशेष तैयारी की गई है? बता दूं कि पुलिस के कर्मचारी भी हैं और यहाँ पर पॉस मशीन लगाई गई है और लगातार जो कलेक्टर खुद है वो इस पूरी परीक्षा को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उदयपुर के अंदर 55 केंद्र हैं और 55 केंद्र में लगभग 18,200 स्टूडेंट हैं जो आज एग्जाम देने आए हैं। तो मैं बता दूं कि जिस तरीके से हर स्टूडेंट पे कड़ी नजर रखकर उसकी पूरी चेकिंग की जा रही है और उसके बाद ही उसको एंटर किया जा रहा है। जी बनी। बिल्कुल, बांसवाड़ा से सुभाष आपके पास मैं आते हुए क्या निर्देश दिया गया है यहाँ पर जो मौजूद कर्मी हैं, यहाँ पर जो एग्जामिनर मौजूद हैं, पुलिस की टीम मौजूद है, उनको क्या निर्देश दिया गया है? जो थे पुलिस कर्मी मौजूद है उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं कि पूरी तरह से जो नियम बने हुए हैं उसकी तरह चेकिंग की जाए, उसके बाद ही अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में पहुंचाया जाए। किसी भी तरह की इसमें कोताही नहीं बरती जाए और स्वयं जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारी हैं वो प्रत्येक परीक्षा केंद्र का निरीक्षण कर रहे हैं और हर सेंटर पर फेस रीडिंग मशीन लगाए गए हैं, पॉस मशीन लगाए गए हैं। साथ ही चेकिंग जो नियम बने हुए हैं उसमें की जा रही है सख्त। अभी तक एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं आया है कि जो इस बार भर्ती पाया गया हो, लेकिन पूरे जिले में जो 34 केंद्र बनाए गए हैं उसमें सख्त कार्रवाई की जा रही है और सख्त निगरानी भी रखी जा रही है जिससे कि कोई भी कैंडिडेट अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। अच्छा पवन, एक सवाल और रहेगा मेरा आपसे, और सवाल ये है कि करीब 14 लाख स्टूडेंट रहे जिन्होंने एग्जाम दिया। पवन, 14 लाख स्टूडेंट रहे जिन्होंने आवेदन किया था और करीब 5 लाख स्टूडेंट रहे जिन्होंने एग्जाम दिया है। ये 9 लाख का जो गैप आया है, यानी करीब 9 लाख स्टूडेंट ने एग्जाम नहीं दिया, इसके पीछे के कारण क्या बताए जा रहे हैं? इस एग्जाम में जो अभ्यर्थी हैं उनको दूर, जैसा कि अभ्यर्थियों का कहना है कि बहुत दूर दूर तक सेंटर यहाँ पर दिए हैं, तो आने जाने में तक उनको प्रॉब्लम आई है। कुछ टाइम के बाद पहुंच रहे हैं, कहने का मतलब 9 बजने के बाद पहुंच रहे हैं, तो उनको परीक्षा में जो केंद्र है उसमें प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। और कुछ के देखिए, जैसा कि ऐसा अभी निश्चित तौर पर कोई कंफर्म यहाँ पर कारण नहीं आया है कि क्या कारण रहे इतने सारे जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने जो परीक्षा है वो नहीं दी। फिलहाल जो परसेंटेज है उपस्थिति का वो काफी अच्छा रहा है और यहाँ पर जो आज की जो उपस्थिति है वो करीब 10 साढ़े 10 बजे बाद तक रहेगी। हालांकि परीक्षा केंद्रों में जो अभ्यर्थियों की उपस्थिति है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभ्यर्थियों ने काफी इस परीक्षा में इंटरेस्ट लिया है और एग्जाम देने के लिए वो दूर दराज से भी पहुंचे हैं। जी ठीक है, रहिए मेरे साथ। सुभाष, मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि एक मामला सामने आया था बांसवाड़ा से, जहां पर एक महिला अभ्यर्थी पहुंची थी लेकिन उसका फेस रिकॉग्नाइज नहीं हुआ था मशीन में,
लेकिन डॉक्यूमेंट सारे उसके पास थे, लेकिन उसको एंट्री नहीं दी गई। तो ऐसी तस्वीर फिर से ना आए, इसको लेकर क्या विशेष तैयारी की गई है और क्या कह रहा है प्रशासन? की लड़की थी तेजस्वी जोशी, उसका वो समय पर पहुंच गई थी। उसका जो सेंटर था इंदिरा कॉलोनी में था, वो 2 बजे पहुंच गई थी। उसके बावजूद भी उसका फैल शेडिंग नहीं हुआ, जिसके चलते उसको 1.5 घंटा देरी से प्रवेश दिया गया, जिसके चलते वो काफी निराश हो गई। और उसके बाद में पूरा 1 घंटे का समय मिला एग्जाम देने के लिए। और बाद में जब परीक्षा समाप्त हो गई तो उसने जिला कलेक्टर के चैम्बर के बाहर उसे धरना प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि जब मेरा पूरा दस्तावेज मौजूद थे, उसके बावजूद भी मशीन की तकनीकी गलती से के चलते मुझे प्रवेश नहीं दिया गया। और तो इसके चलते प्रशासन ने अभी आज व्यवस्था ठीक कर दी है। सभी मशीनों को ठीक कर लिया गया है और किसी भी अभ्यर्थी को परेशानी नहीं हो, इसके लिए चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। और यही फेक फेस रिकॉग्निशन की दिक्कतें यहाँ पर सामने ना आए। झालावाड़ चलते हैं, रियाज मेरे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार फिर से मैं आपके पास आऊँगी। रियाज, आप रहिए मेरे साथ। इस बीच हम दर्शकों को बता दें कि रीट परीक्षा के तीसरे और अंतिम चरण में सुरक्षा और नकल रोकने के लिए यहाँ अजमेर के जवाहर स्कूल के सेंटर पर महिला कैंडिडेट की नोज पिन नहीं खुली तो उस पर टेप चिपकाई गई है। इस पर क्या जानकारी सामने आ रही है, पवन से हम लेंगे, लेकिन पहले बताते चलें कि ये देखिए तस्वीर पहले हम दर्शकों को दिखा दें कि दरअसल नोज पिन नहीं खुली इस अभ्यर्थी की, तो उस पर टेप चिपकाई गई है। परीक्षा केंद्र के अंदर किसी प्रकार की ज्वेलरी पहनकर जाना सख्त मना है, इसके चलते नोज पिन नहीं खुलने पर उस पर टेप चिपका दी गई है। तो यानी तैयारियां जो हैं पूरी यहाँ पर की गई हैं, कोई कमी नहीं छोड़ी गई है प्रशासन की ओर से, ताकि कोई गड़बड़ी एग्जाम के दौरान सामने आए। ये तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं, अजमेर की है ये। ठीक है, अब हम चलेंगे रियाज के पास, उसके बाद रुक करेंगे पवन आपका। रियाज, आपके पास आते हुए जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं कि महिला की नोज पिन नहीं खुले तो उस पर टेप चिपका दी गई है, फिर हमने देखा कि फेस रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है तो एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री नहीं दी गई है। यहाँ पर इस तरह की अगर तस्वीरें सामने आती हैं तो उसके लिए क्या खास तैयारियां हैं? मसलन बात कर ली जाए, फेस रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है या फिर नोज पिन नहीं खुल रही है, कुछ और अगर दिक्कतें आ रही हैं तो? फेस रिकॉग्नाइजेशन से संबंधित फिलहाल कोई समस्या यहाँ पर सामने नहीं आई है, सब स्मूथ चल रहा है। अभी हमने देखा कि कुछ लड़कों ने कान में जो कुछ ज्वेलरी टाइप होती है वो पहनी हुई थी, वो जब नहीं खुल रही थी तो पुलिसकर्मी खुद मौके पर पहुंचे और उन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से उसको निकाला। उसके बाद जो परीक्षार्थी को सेंटर के अंदर प्रवेश दे दिया गया। छोटी मोटी समस्याएं जरूर देखने को मिलती हैं, लेकिन झालावाड़ जिले में अभी तक कहीं भी किसी भी जगह से किसी अप्रिय घटना का या किसी गलत घटना का समाचार नहीं है। परीक्षा जो प्रक्रिया है वो काफी सरलता से चल रही है, बिल्कुल स्मूथ चल रही है और किसी भी तरह का असंतोष फिलहाल यहाँ पर अभी देखने को नहीं मिला है। परीक्षा केंद्र के बाहर भी बड़ी तादाद में अभ्यर्थी मौजूद हैं, जिनसे भी हमने बात भी की थी, तो सभी काफी संतुष्ट नजर आते हैं। जी मनी। ठीक है, मैं संजय आपके पास अब आ रही हूँ। जिस तरीके से हमने जानकारी ली है कि करीब 14 लाख स्टूडेंट रहे जिन्होंने आवेदन किया, 5 लाख के आसपास स्टूडेंट रहे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। आज की अगर बात कर लूँ मैं तो कितने अब तक कोई डेटा सामने आया कि कितने स्टूडेंट जो हैं जिन्होंने आज एग्ज़ाम दिया है? के अंदर 55 केंद्र हैं जहां पर ये एग्जाम चल रहा है। लगभग 18,200 के करीब जो विद्यार्थी हैं जो ये इस एग्जाम को देने के लिए आने वाले हैं। लेकिन अभी तक जो डेटा नहीं आया है कि कितने % अभ्यर्थी इस एग्जाम को, लेकिन कल का जो डेटा है उसके अनुसार 93% उदयपुर के अंदर जो स्टूडेंट थे उन्होंने एग्जाम दिया है। तो आज का डेटा आएगा, उसके बाद एग्जैक्ट ध्यान पड़ पाएगा कि इन तीनों पारियों के अंदर कितने लोगों ने उदयपुर के अंदर परीक्षा दी है। जी मणि। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो राजस्थान में रीट परीक्षा जारी है। गुरुवार को 2 पारियों में परीक्षा हुई है। आज लेवल 2 की परीक्षा होने वाली है। उदयपुर आने वालों यहां पर परीक्षार्थियों को कोई दिक्कतें ना हो, इसके लिए नगर निगम की ओर से खास तैयारियां की गई हैं। परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क आवास और 8 रुपये में खाने की व्यवस्था कर परीक्षार्थियों की परेशानियों को कम किया गया है। और आवास स्थल पर परीक्षार्थियों से बातचीत की है सहयोगी ने, सुनिए।
उदयपुर में भी हजारों की संख्या में यह परीक्षार्थी जो हैं पहुंचे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उदयपुर नगर निगम की तरफ से परीक्षार्थियों के ठहरने और खाने की निःशुल्क व्यवस्था की है। ठहरने की निःशुल्क है, लेकिन खाने की 8 रुपये प्रति प्लेट के अकॉर्डिंग व्यवस्था की है। एक ये नज़र आप देख सकते हैं जो नगर निगम की तरफ से एक विश्रांति गृह है, जहाँ पर परीक्षार्थियों को ठहरने के लिए बेड और ओढ़ने के लिए कंबल की व्यवस्था की हुई है। किस तरह से तैयारी चल रही है और सबसे बड़ी बात ये निःशुल्क व्यवस्था की, इसको देखकर क्या सोचते हैं? सर बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ व्यवस्था रहने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। नहीं, अलग अलग जगह जैसे जाते हैं तो सबसे परेशानी क्या उठानी पड़ती है? जैसे आमतौर पर देखा गया तो यातायात की व्यवस्था नहीं हो पाती, ट्रैफिक जाम की होती है परेशानी, ठहरने की होती है, होटल्स बुक रहती है, तो यहाँ पर कैसा है? बहुत बढ़िया है सर रहने के लिए। तैयारी क्या है, क्या सोच के बैठे हो, पेपर कैसा आएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट को आप टफ मानते हैं? टफ तो क्या, हमने सब पढ़ रखा है, तो टफ की कोई ऐसी बात है नहीं। कितने टाइम से आप तैयारी कर रहे हैं? साल भर हो गया है। अच्छा, पेपर कैसा रहा लेवल 2 का जो अभी सेकंड शिफ्ट में हुआ था? पेपर बहुत बढ़िया रहा है, ठीक रहा है यूँ तो, और मेरे हिसाब से तो ठीक ठाक ही रहा है। अच्छा, क्या परेशानी देखते, कुछ परेशानी आई आपको ट्रांसपोर्टेशन को लेकर या फिर एग्ज़ाम सेंटर में, किस तरह से? परेशानी कुछ नहीं आई, सोने के लिए थोड़ी परेशानी आती है, तो यहाँ आके फिर पता है, तो यहाँ सोने की थोड़ी सुविधा मिल गई है। अच्छा, सोने की परेशानी कैसे आई आपको? होटल में गए थे, बुकड मिली, ऐसा कुछ नहीं? तो कभी लेट हो जाते हैं, एक बार और आए तो यहाँ लेट हो गए, तो फिर सोने के नहीं मिला, तो फिर डबोक जाके सोए। अच्छा, डबोक जाके सोए थे आप। क्या तैयारी चल रही है आपकी? इसके थोड़े राजस्थान के बारे में और इंडिया लेवल के बारे में। अच्छा, यहाँ पर निःशुल्क की व्यवस्था दी गई है, तो क्या आपको लगता है ये सही है या फिर नहीं होती तो कोई परेशानी आती? हाँ सर, एक प्रकार की तो सही है। परेशानी आ सकती है कि रोडों पर सोना पड़ता है, कई जगह धर्मशाला नहीं मिलते हमारे को। इस तरह से तो बहुत हमारे को लाभ अधिकतर है यहाँ। किस तरह से तैयारी चल रही है और यहाँ पर निःशुल्क व्यवस्था रहने की कैसा लगता है? यहाँ सर रहने की निःशुल्क व्यवस्था है, बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे बेड बिस्तर वगैरह सभी है और अच्छी तरह से रहने की सुविधा है। हम कल से यहाँ ठहरे हुए हैं। पहली तो ये कि ठहरने की नगर निगम की तरफ से निःशुल्क व्यवस्था की गई है, जिससे सड़क पर जो सोने की स्थितियाँ बनती थी वह नहीं बन रही है। और विपिन सोलंकी, NDTV उदयपुर।